प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, दूसरा तीमोथी उसकी दूसरा अध्याय उसके 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आमीन। हम एक योद्धा है, मंडली प्रभु का योद्धा है। तो युद्ध में विजयी पाने के लिए सबसे जरूरतमंद कार्य है कि संसार की बातों में वो फंसना नहीं चाहिए। संसार की संबंध में, मोह अभिलाषा में फंसा हुआ एक व्यक्ति एक विजयी दौड़ मतलब एक विजय युद्ध नहीं कर पाएंगे। उसका एक सही दृष्टांत है पुराना नियम में लोथ। उत्पत्ति उसकी 13 अध्याय उसकी 11 वचन में जब हम देखता है, लोथ अब्राहम के साथ निकला जरूर था, लेकिन कुछ समय के बाद लोथ वहां एडजस्ट नहीं हो पाता और लोथ को प्लान ही कुछ अलग था। उसको सोदोम गोमोरा की ओर जाना था। वो सोदोम गोमोरा उसको एदन जैसे दिखते भी थे। उधर छुपा हुआ पाप, अधर्म, उनकी जीवन की बिगड़ी हुई अवस्था लोग की नजर में नहीं आया। सांसारिक लाभ उनको नजर आया। अपनी जानवर को पुष्टि करने के लिए, बढ़ाने के लिए सारी सुविधा उसको दिखाई दी, लेकिन अपने परिवार की संबंध में भूल गए। ये बात उसकी जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति की कारण बन गया। उसने वहां जाके उसका पुष्टि हो गया, उसको अच्छा पद भी मिला, जानवर बढ़ गया, सब था, लेकिन उधर एक इज्जत से भरा हुआ जिंदगी नहीं था। अगर लोग उसको इज्जत दिया होता, जब ये स्वर्गदूत उधर गया तो उधर का दुष्ट लोग आकर के लोथ की परिवार को घेर लिया, बोलता है वो आदमी को हमको दे दो जो तुम्हारे पास आया है, हम उनको उन लोगों के साथ भोग विलास करना चाहता है। तो अगर लोथ को वो लोथ को बोलता है तू बाहर से आकर के इधर रह करके हमको कौन चलाने वाला है, तो लोथ की जिंदगी बहुत भयानक अवस्था में था। आखिरी में आप देखते हैं जब उसको उधर से निकलना का नौबत आया तो उसके पास जो भी था सब छोड़ करके केवल उसकी पत्नी और 2 बेटियां वही उनके साथ रहा, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब उस नगर में तबाह हो गया। उसके पास कितनी भी जानवर था, प्रॉपर्टी था, जो भी था वो जल के राख हो गया। तो नया नियम में यीशु मसीह कहता है शिष्यों को लोथ की पत्नी को याद रखना। लोथ की पत्नी बचा नहीं। लोथ की पत्नी ये संसार की अभिलाषा के कारण उसको उधर से भागते समय पर प्रभु ने उनको बोला था कोई पीछे मुड़ के नहीं देखने का, लेकिन लोथ की पत्नी उस विषय में पराजित हो गया, नमक का खंभा बन गया बोलता है। ये संभव आप उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 16, 17 और 26 ये तीनों वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 16, 17 और 26 यही बात प्रभु यीशु मसीह लूक 17:32 में व्याख्या किया। तो उत्पत्ति की संभव को यीशु मसीह व्याख्या करना बोले तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। नया नियम में देखते समय पर देमास
दूसरा तिमोथी 4:10, उसको ऐहिक सुख प्रिय था, इसलिए वो एक पौल की संगति छोड़ के चले गया। तो पौल तीमुथियुस को ये बात समझा रहे, तू दैमास की तरह धोखा मत खाना, या इससे पहले जो लोगों ने धोखा खाया वैसा नहीं धोखा खाना। तुम्हें जिसने भर्ती की सेना में, उसको प्रसन्न करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। आज आपका लक्ष्य क्या है? आप दुनिया का प्रेम त्यागे बगैर, आप दुनिया का प्रेम त्यागे बगैर एक सही विजयी मसीह जीवन आप कभी भी नहीं बिता सकता है। ये बात आपकी जीवन में आप याद रखें। दुनिया का प्रेम आपको परमेश्वर का शत्रु बना देता है। आप पहला यूहन्ना 2 उसका 15-16 वचन कहता है, दुनिया और दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करना, क्योंकि जो दुनिया से प्रेम करता है उनमें प्रभु का प्रेम नहीं है। ये स्पष्ट है, जो व्यक्ति दुनिया से प्रेम करते हैं वो प्रभु को प्रेम करके प्रभु का बात मान के जीवन नहीं बिता सकता है। इसलिए दुनिया में आपको फंसाने वाला सब बातों से आप अपनी जीवन को दूर करना चाहिए। इब्री उसकी 12 इसका पहला वचन पढ़ेंगे। इब्री 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु, आपको मसीह जीवन में दौड़ने के लिए रुकावट डालने वाला सब वस्तुओं को दूर करो बोलता है ना। हर एक वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। उसको फिर से पढ़ो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो आप अगर अपनी जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट डालने वाला बातों को दूर करने के लिए उत्साही नहीं, आप एक विजयी मसीह जीवन कभी नहीं बिता सकेगा। आप ये युद्ध में हार जाएंगे। प्रभु ये चाहता है, जो शैतान ने आपको हरा दिया मनुष्य को, उसी शैतान को मनुष्य के द्वारा हराना और उनको विजयी होकर के स्वर्ग ले जाना। उसके लिए सामर्थ बन करके प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर उतरा है। तो वो सामर्थ आप उपयोग करेगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। याकूब उसकी 4 उसकी 4 वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी कहता है, जो दुनिया का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर का शत्रु बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया की मोह की ओर आप आकर्षित होगा कि आप इस युद्ध में हार जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो बहुत तकलीफ से रहेगा। आप दूसरा पत्रोस 2 उसका 20 वचन पढ़िए। दूसरा पत्रोस के 2 उसकी 20 वचन। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले, तो फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आपको मालूम है कि संसार की अभिलाषा छोड़ के निकला हुआ लोग उस पर विजय न पाने के कारण वो सोदोम गोमोरे में कैसे रहा मालूम है? आप दूसरा पत्रोस उसका 2 दूसरा पत्रोस उसकी 2 में आना कि उसका 8 वचन से पढ़िए। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। देखा, अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से क्या हो गया, उसको बहुत दुखी होना पड़ा बोलता है। इसका मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सोदोम गोमोरे में जाने के बाद ये सब अवस्था मेरी जीवन में आएगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अभी वो दुनियादारी की मोह अभिलाषा पर विजय न पाने के कारण
उसी मोह और अभिलाषा में उसने जाकर के सोदोम गोमोरा में सेटल होने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो वहां पर सुख शांति की जिंदगी नहीं जी सका। हाँ, वचन इसलिए बोलता है, इब्री उसकी 6 अध्याय उसकी 4 से 8 पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ियों और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, तो ये दुनिया की ओर आकर्षित होने वाला व्यक्ति प्रभु की संगति में आनंदित नहीं हो पाएगा, वो संगति के लिए उत्साह भी नहीं होगा। आपको मालूम है, लूक उसकी 14 अध्याय 18 से 20 तक जब हम देखता है, जब भोजन के लिए राजा ने निमंत्रण भेजा तो एक एक लोगों ने बहाना बोलने लगा। एक बोला मैंने खेती खरीदा है, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा बोलता है मैंने बैल को खरीदा है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। खेती, बैल, ये सब ये दुनिया का आमदनी है, उसकी छाया में खड़ा है। आज पवित्र लोग ये दुनिया की बातों में उलझने के कारण उनको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, उनको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उनको संगति के लिए उत्साह नहीं। वो सोचता है हम ऐसे जाएंगे नहीं, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए संगति बहुत जरूरी है। और तीसरा व्यक्ति बोलता है मैंने अभी शादी किया इसलिए मैं नहीं आ सकता बोलता है। तो सबने बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से बात करके बोला कि हम नहीं आ सकता है। तो आप सोचो उनके लिए क्या प्रामुख्यता था। उनकी जीवन में उनको बुलाने वाले को या चुनने वाले को प्रसन्न करना ये उद्देश्य नहीं है उनका, वो कुछ और लाभ चाहता है। ये लोग हमेशा कोई न कोई चिंता में फंसा रहता है। ये वचन जरूर सुनता है लेकिन उनमें वो वचन क्रिया नहीं कर सकता, है ना। मत्ती उसकी 13 अध्याय 22 वचन पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। और देखा, संसार की चिंता, धन का धोखा किसको दबाता है? वचन को दबाता है। आप वचन वचन के द्वारा शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपकी चिंता, आपकी जो स्वार्थ लाभ आप सोचने के कारण वचन के अनुसार आप चल नहीं पाएंगे और वो आपको जीवन में बहुत से नुकसान की कटनी काटना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। यीशु मसीह दुनिया में रहकर के किसी भी संसार की अभिलाषा में वो फंसा नहीं, वो अपने आप को छुड़ा के रखा। रोम उसकी 15:3 में कहता है यीशु मसीह कभी अपना सुख नहीं चाहा, है ना। आप यूहन्ना उसकी 4 अध्याय 32 से 34 तक पढ़ेंगे। चेले लोग आकर के, यीशु मसीह भूखा था, थका था, इसलिए सुखार नाम के गांव में आके वो याकूब की कुएं के पास बैठा था। जब यरूशलेम की ओर जाते समय शमरिया में आ गया वो, तो वहां का एक स्त्री आकर के वो स्त्री को बोलता है मुझे प्यास लगा, पानी पिलाओ। फिर उसको अगुवाई हुआ कि ये स्त्री को सुवार्ता देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपना प्यास भूल गया, सुवार्ता देने लगा। इतने में चेले लोग भोजन लेके गांव से आया तो यीशु मसीह को भोजन के विषय में बोला तो यीशु मसीह बोलता है तुम नहीं जानता ऐसे भोजन है मुझे खाने के लिए। तो लोग सोचता हम जब नहीं थे उस समय पर कोई यीशु मसीह को कुछ खाना लाके दिया होगा। चेले लोगों का समझ छोटा था। तब यीशु मसीह उनको समझाया मेरे भेजे हुए का काम करके उसको पूरा करना मेरा भोजन है। इसका मतलब यीशु मसीह इस संसार की सुख में, इस संसार के आनंद में ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। वो हमारा आदर्श है, ऐसा हम कहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। लेकिन आज इस समय उनका पीछा करने वाला लोग जो अपने आप को शिष्य कहता है, उनका उद्देश्य क्या?
ये दुनिया का सुख है। भक्त लोग ने एक समय पर एक गीत गाया था, ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, दुनिया देने वाला कोई भी आनंद मुझे नहीं चाहिए। तब वो उन लोग ये दुनिया को त्यागा और फिर गाया। लेकिन आज हम उसी गीत को रिपीट करते हैं, गाते हैं, लेकिन उस समय हमारा दिल दुनिया का मोहब्बत करके हम वो गीत गाता है, तो वो गीत का कोई महत्व नहीं। यदि हमारा दिल में दुनिया बसा है और हम दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया का कोई सुख विलास नहीं चाहिए अगर गाता है, तो हम गलत है। मतलब हम अभी तक भी अंदर से हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है ना। एक सही क्रिस्ती अंदर से त्यागा वो व्यक्ति ही ऐसा समर्पित जीवन बिता सकता है। बाहर से तो हम सब दिखा सकता है त्यागा करके, परंतु अंदर से वो जब तक नहीं निकलता तब तक हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता है ना। आपको मालूम है, रोम उसकी 2 अध्याय 28-29 वचन में कहते हैं, बाहरी यहूदी यहूदी नहीं है, आंतरिक यहूदी यहूदी है बोलता है। बाहर की कतना नहीं, आत्मा की कतना, जो हृदय का कतना होता है वो सही कतना है बोलता है। उनको मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर प्रशंसा करता है। वही परमेश्वर को प्रसन्न करके कि जीवन बिता सकेगा। हानोक दुनियादारी की मनुष्य था, लेकिन हानोक उस समय प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब उसकी करुणा हो गया अंतःकरण का, तो हानोक प्रभु के साथ चलने लगा और उठाए जाने से पहले उसकी गवाही आया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम अपनी जीवन को परखना चाहिए कि मैं, आप, हम सब किसको प्रसन्न करके जीवन बिता रहा है। अधिकतर अगर देखा जाएगा तो हम सब अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर हमारा काम है वो धोखा है। हमें मन फिरने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन दिनों में, मतलब अंध दिनों में क्या होगा, विश्वास त्याग होगा, ऐसा बोला है। दूसरा थिस्सलुनी 2:3 में कहता है, अंध दिनों में पहले क्या होने वाला है, विश्वास त्याग। तो हम उसमें नहीं फंसना चाहिए। आज वास्तव में आप विश्वास में चलता है क्या, है ना। गलातियन उसकी 6:7-8 वचन में कहते हैं, धोखा मत खाओ, जो बोता है वही कटनी आपको काटना पड़ेगा। यदि शरीर के लिए, नहीं तो आनंद जीवन के लिए आपकी कटनी है, मतलब बोना है। तो वो बोना आप जिस प्रकार बोता उस प्रकार आपकी कटनी आपको मिलने वाला है। तो प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, इसलिए हम हर व्यक्ति की उद्देश्य परखना चाहिए, मैं किसको प्रसन्न कर रहा हूं। मंडली जीवन में आया व्यक्ति या तो वो खुद को प्रसन्न करता, नहीं तो मनुष्य को प्रसन्न करता, नहीं तो शैतान को प्रसन्न करता, नहीं तो प्रभु को। तो ये सब मंडली जीवन में रह के भी कर सकता है। इसलिए पौल ने गलातिया मंडली को पत्रिका लिखते समय पर, गलातिया उसका 1 अध्याय 10 वचन में लिखा है, गलातियों को जो पत्रिका लिखा उसके 1-10 में, आज भी अगर मैं मनुष्य को खुश करता हूं, मैं प्रभु यीशु का दास नहीं। इफिसियों को पत्रिका लिखते समय पर वहां पर लिखा है, इफिसियन 6:6 में, मनुष्य को खुश करने वाला ऐसा दृष्टि सेवा मत करो कि प्रभु को खुश करने के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको मालूम है, यहूदा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, यहूदियों को प्रसन्न करना था, क्योंकि उससे उसको पैसा मिलेगा। और पिलातुस अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी सिंहासन संभालने के लिए वो यहूदियों को प्रसन्न करना चाहा, इसलिए यीशु मसीह निर्दोष है जानते हुए भी उसको सूली पर चढ़ाने के लिए दे दिया। लोगों से वो डरता था। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसा एक जिंदगी इन दिनों में 90% लोग जो अपने आप को क्रिस्ती कहता है, उन लोगों में अधिकतर लोग खुद को खुश करता होगा या तो मनुष्य को खुश करता होगा। ये चक्कर में जो फंसते हैं वो शैतान को प्रसन्न करने वाला जीवन ही बिता सकेंगे, प्रभु उसके ऊपर प्रसन्न कभी नहीं होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पौल कहता है 2 कुरिन्थी 5:9 में, हम क्या करता है, हमारा लक्ष्य प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज आपके बारे में ऐसा गवाही मिलेगा क्या कि आप प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति है। हम ये दुनिया में जीवन बिताते समय पर हमारा लक्ष्य प्रभु की प्रसन्नता होना चाहिए, उसको प्रसन्न करना।
उसके लिए प्रभु ने हमको चुन के दुनिया में रखा है। कोलोसियन उसकी 1:10 और पहला थिस्सलुनी 4:1, रोम उसकी 12 अध्याय 1-2 वचन है। आप पढ़िए, कोलोसियन 1:10 पढ़िए। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, वो कौन? प्रभु सब प्रकार से प्रसन्न हो ना। पहला थिस्सलुनी 4:1। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि तुम हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न करना तुमको सिखाया गया, वैसा परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला जिंदगी जीना है ना। आप वही रोम 12:1-2 में भी बोलता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपना प्रसन्नता नहीं चाहा। यूहन्ना 8:29 में कहता है, मैं मेरे भेजे हुए का प्रसन्नता चाहता है, वो प्रसन्न होना है। इसलिए उसके बारे में गवाही दिया गया। मत्ती उसकी 3 अध्याय उसकी 17 वचन और मत्ती 17:5, ये दोनों वचन पर लिखा है कि परमेश्वर खुद बोलता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न है बोला। उसके बारे में गवाही आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह केवल मुंह से बोला ऐसा नहीं, पिता ने भी बोला मैं इस पर प्रसन्न हूं। ऐसा हम बोलते हैं मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहा है, तो स्वर्ग भी कबूल करना चाहिए। तो यीशु मसीह धरती पर आया तो यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? उसकी इच्छा पूरा करना, जिसने उसको भेजा। यूहन्ना 6:38 कहता है, मैं स्वर्ग से इसलिए आया कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरा करना। इसलिए आप देखते समय पर यीशु मसीह दुनिया में बहुत कठिनाई से जीवन बिताया। मतलब इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 2 वचन आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह दुनिया में चलते समय पर क्रूस उठा के चलता था। एक क्रूस उठा के चलने वाला व्यक्ति को ये दुनिया का सुख विलास प्रिय नहीं हो सकता है, वो उसको त्याग करके चलता है। आज आप देखो, यीशु मसीह पिता के लिए जिया था, वैसे क्रिस्ती प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना चाहिए। रोम उसकी 14 अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। रोम की पत्रिका, रोम चैप्टर 14 वर्स 7 and 8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। देखा, ये दर्शन 15 शताब्दी में थे। उसके 18 वचन भी पढ़िए, रोम 14:18। जो कोई हमसे इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। तो आपको लोग आदर करना है, आपको फॉलो करना है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के जीवन बिताना चाहिए। और ये दुनिया में रहते समय पर ऐसे जीवन बिताता था। पहला कोरिन्थी उसकी 6:12 और 10:23, ये दोनों वचन पढ़ते समय पर पौल बोलता है, देखते समय सब कुछ मेरे लिए लाभदायक है, परंतु मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक नहीं, इसलिए मैं उसका अधीन नहीं होगा, ऐसा बोलता है ना। कि हमारे दृष्टि में देखते समय पर सब हमारा लाभदायक रहेंगे, लेकिन हम किसी की गुलाम नहीं बनना चाहिए, अधीन नहीं होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह की गुलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम उसकी 15 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए, रोम 15:2। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हाँ, वो कब होगा? जब हमें उन्नति होगा। जब हमें उन्नति होगा, प्रभु यीशु हमें उन्नति पाते जाएगा, तभी दूसरे में प्रभु का उन्नति होगा। आज मंडली क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि लोगों का सोच बदल गया। मंडली में आने का उद्देश्य क्या है? स्वार्थ लाभ। ये पहला शताब्दी में ऐसा था। फिलिपिन 2:21 में कहता है, सब मसीह का नहीं, अपने अपने बारे में सोचता है। तो ये अंध दिनों का लक्षण है करके तीमुथियुस को समझाते हुए 2 तीमुथी 3:1-2 वचन में पौल समझाया। अंध दिनों में क्या आएगा? कठिन समय आएगा। मनुष्य क्या बन जाएगा? स्वार्थी बनेगा, है ना। वो
प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाला एक स्वार्थी जिंदगी नहीं जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह को प्रेम करके जीने वाला बहुत कम है ना। स्वार्थी होके पतरस चले गया मछली पकड़ने के लिए। पतरस को प्रभु यीशु बुला के समझाता है, पतरस मैंने तुमको क्यों अलग किया, और तुम ये बता कि तू मुझसे प्यार करता है क्या। तो कहता है, पतरस बोलता मैं प्यार करता हूं, तो बोलता मेरा भेड़ों को चला, मेरे मेमने को संभालो, ऐसा उसको समझाया। तो प्रभु से हम प्यार करता है तो उसका अर्थ क्या है, प्रभु का लोगों को सही रास्ता दिखाना और उन्हें संकट से मुसीबत से छुड़ा के रखना, उसके लिए सही आलोचना समय पर देके उनकी जीवन को सुरक्षित करना, ये एक सही अगुआ का काम। तो ये काम आज करने वाला बहुत कम है। लोग ये सोचता है ये सब मेरे पक्ष का होना, नहीं, सब प्रभु में चलना चाहिए, प्रभु में स्थिरता से जीवन बिताना चाहिए। आज ये अंत समय है हमारा। प्रभु का आत्मा हमको बताता है कि एक सही मन परिवर्तन का जरूरी है। आप जहां से फिसल गया वहां वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम जो वचन पढ़ा वो वचन की ओर वापस आएंगे। 2 तीमुथी 2:4 क्या बोला, जिन्होंने तुम्हें सेना में भर्ती किया उसको प्रसन्न करने के लिए तुम एक योद्धा होने के कारण संसार की बातों में तुम अपने आप को फंसाना नहीं बोला। अभी हानो को प्रभु ने बुलाया और उसके बाद जब 65 साल का था मधुशेलह जन्मा। मधुशेलह जन्मने के बाद हानो का जीवन बदल गया। वहां देखता है, फिर वो प्रभु के साथ चला बोलता है 300 साल। और नया नियम में हानो के बारे में लिख के रखा है, हानो उठाए जाने से पहले क्या गवाही पाया, परमेश्वर को प्रसन्न किए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मनुष्य ने नहीं लिख रखा, पवित्र आत्मा ने लिख के रखा है। तो आज हम नया जन्म पाके मंडली जीवन में आने के बाद आप कैसे जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता रहे क्या। ऐसे एक समर्पण जैसे हानोक ने किया वैसा करेगा, जैसे प्रभु यीशु ने किया वैसा करेगा, जैसे प्रभु का दास पौल किया वैसा आप करेंगे तभी आप कर पाएंगे। आपकी समर्पण अगर सही नहीं है, आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन कभी नहीं बिता सकता है। प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए प्रभु के वचन पर चलना पड़ेगा। इसके बिना आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता सकते ना। मत्ती उसकी 7:24-25 वचन में ये बात बोलता है, बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण यीशु मसीह बोला। कौन है बुद्धिमान मनुष्य, मैं बताता हूं। मेरा वचन के अनुसार अपना घर बांधने वाला बुद्धिमान मनुष्य। उस घर की विरुद्ध में क्या क्या आया, आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, है ना, बाढ़ आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं गिरा। मतलब उनको शैतान धक्का देके बाहर निकालने के लिए कई कोशिश किया, नहीं सफल हुआ। क्यों, वो वचन पर खड़ा था। वचन हमारा बल है, वचन हमारा मजबूती है। यदि हम वचन पर खड़ा है, शैतान आपके विरुद्ध में युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो वचन से डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन देने वाले को जानता है किसने वचन दिया। तो आप योद्धा है, परंतु आपको नियम है, नियम के अनुसार युद्ध करना, है ना। 2 तीमुथी 2:5। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन। गोलियत क्यों मर गया मालूम है? गोलियत क्यों मर गया?
गोलियत क्यों मर गया? देखो आप लोग ज्ञान बताए, आप ज्ञान बताए। गोलियत की हथियार बोले तो उसका ढाल जो उसको बचा सकता था उसके हाथ में नहीं था, वो कोई गलत जवाब नहीं। लेकिन गोलियत मरने का कारण क्या मालूम है? गोलियत के विरुद्ध में परमेश्वर था, उसकी निर्णय था, परमेश्वर की निर्णय था आज इसको मैं मार दूंगा, इसलिए मर गई। क्योंकि जीवन का अधिकारी कौन है? परमेश्वर। उसकी पत्ता कट गया इसलिए मर गया। दाऊद ने नहीं मारा, मारा किसने? परमेश्वर। इसलिए बोला परमेश्वर तुम्हें मारेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो आप युद्ध करना है तो नियम से युद्ध करो, क्योंकि आपका विजय किधर है? यीशु मसीह में। तो युद्ध कैसा होना? यीशु मसीह आप में रह के युद्ध करना है। इस प्रकार आपकी जीवन होना है। कैसे लो? तो यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा, शैतान को बोलेगा देख तूने हराया मनुष्य विजयी है, तो शैतान बोलेगा इसमें ये दुर्बलता है, फिर कैसे विजय हो सकता है? जैसे आप एग्जाम लिखने के बाद आपकी नजर में आपने सब अच्छा लिख के आया, लेकिन सही आंसर कैसा है करके पहले से ठहराया हुआ है, उस आंसर के हिसाब से नहीं होगा तो वो आंसर जो सही है वो आपका आंसर को वैल्यूएशन देता है। जो भी गलती है बताएगा यहां पर गलती है, यहां पर गलती है। तो 10 मार्क का आंसर है तो आपका गलती के कारण 7 मार्क, किसी को 5 मार्क, किसी को 3 मार्क, ऐसा एग्जामिनर देता है। उसका गलती एग्जामिनर का है, उसका गलती आंसर का है नहीं, गलती हमारा है, हमने सही आंसर नहीं लिखा। तो हम एग्जामिनर को या टीचर को या वो आंसर जो उन्होंने निर्णय लिया उसको हम दोष लगा के कोई फायदा नहीं। इसी मुताबिक मंडली जीवन में हमें विजय यीशु मसीह में रखा है। तो यीशु मसीह में हम खड़े हो रहे, हम यीशु मसीह को पहना है तो खड़े हो रहे। तो शैतान बोलता है यीशु मसीह में ऐसे बातें नहीं है, इनमें है, तो आप में हार जाएगा। प्रेस लो। इसलिए बोलते हैं उसको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने का मतलब हम उसकी पद चिन्हों में चलने का। हानो किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ चला। इसी मुताबिक हम मसीह में चलेंगे तो क्या होगा? आप विजय हो जाएगा। नोहा परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर को प्रसन्न किया। नोहा को बोला इस पीढ़ी में मैंने तुमको धर्मी पाया, इसलिए तुम अपना परिवार के साथ जहाज के अंदर रखो। जहाज का नाम मतलब जहाज को निर्माण किया इस कारण नोहा अंदर हो गया, ऐसा नहीं। उस बुरा पीढ़ी में एक धर्मी बन के जीवन बिताया। ये बुरी संसार में, पाप और अंधकार से भरा हुआ ये संसार में यीशु मसीह हमको एक नया जिंदगी दान दिया है। तो आज हम मसीह को जीते हुए संसार को ये बताना है कि संसार किसके अनुसार चलना चाहिए। तो परमेश्वर बोलेगा देख मैंने कुछ लोगों को तैयार किया, उसको देके चल तो तुम मेरे तक पहुंच सकता है। आज मसीह हम में, यीशु मसीह बोला मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। आज वो मसीह हम में, हम बोलना चाहिए मार्ग और सत्य और जीवन हमें, मतलब मंडली। आप मंडली में आए बिगड़, मंडली में बना रहते बिगड़, आप स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता है। तो आपको खड़ा किया है तो आप यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला, यीशु मसीह में पिता को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना है। तो यीशु मसीह आप में रह करके जीवन बिताए, ऐसा लक्ष्य आप रखेंगे, समर्पित करेंगे तो आप विजय होगा। पौल कहता है मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। इसीलिए पौल प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकता। अगर हम में मसीह जीवित रहेगा तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकेंगे। नहीं तो हम अपने आप को या मनुष्य को
या शैतान को खुश करने वाला जीवन बिताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सर्वदा ये बात आपके दिल में ध्यान में रखना, हर दिन आपका ये सोच होना चाहिए, जैसे हानोक ने हर दिन ये सोचता था मैं परमेश्वर को खुश करके जीऊंगा, वैसा आपका जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी और को नहीं, मेरा प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो जीवन बिताऊंगा। उसके लिए जो भी मर्यादा मुझ में है या मेरी ओर युद्ध कर रहा है, उसको मैं अपने जीवन से दूर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन के साथ अपन चलेगा, तभी हमको सफलता मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।